ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक वेडिंग सीन को देखते, जिस वेडिंग सीन में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मच गई थी और इस खबर के बारे में सारी दुनिया वालों को खबर था, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ मीडिया में फैल चुकी थी। एंड यहाँ पर बताया जा रहा था कि मिस्टर जी की आज शादी थी, पर आज शादी के मौके पर ही उनकी वाइफ का यानी कि उनके फियांसे का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, जिस वजह से उनके फियांसे लीजा ने उन्हें चाकू से मारने की कोशिश की। इतने में तो यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल से लोग भी आ जाते हैं लीज़ा को लेने के लिए। लीज़ा यहाँ पर उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि उसने यहाँ पर जी को मारने की कोशिश नहीं की और वो पागल नहीं है, बट यहाँ पर कोई भी लोग उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी थे ही नहीं, क्योंकि आखिर कौन गुनहगार अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पर हर दिन वो लोग उसे इलेक्ट्रिकल शॉक दिया करते थे। वो बेचारी असल में पागल तो थी नहीं, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से वो सचमुच पागल हो जाने वाली थी। इतने में यहाँ पर लियो उसे मिलने के लिए आ जाता है, और जैसे यहाँ पर लियो उसे इस हालत में देखता है, वो लीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रिग्रेट भी फील कर रहा होता है कि अगर उसे पता होता जी उसे इस तरीके से ट्रीट करेगा तो वो कभी भी लीज़ा को जी के हवाले नहीं छोड़कर जाता और वो उसे अपना बना लेता। लीज़ा यहाँ पर उसे कहती कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी सबसे ज़्यादा गलती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर कर उस जी को चूज़ किया है। यहाँ पर लियो उसे फुरहट किस करता है और उसे समझाता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, हम यहाँ पर तुम्हें नॉर्मल हॉस्पिटल ले जाएंगे और तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे। बट यहाँ पर लीज़ा उसे समझा रही होती है कि ये सब कुछ कर कर अब कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि लीज़ा के पास जीने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। और तो यहाँ पर उसने अपनी पूरी लाइफ जी को डेडिकेट कर दी, बट जी ने अपनी खुद की लाइफ किसी और के लिए डेडिकेट कर दी है। और यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि अगर नेक्स्ट लाइफ में अगर वो एज ए ह्यूमन बर्थ लेगी तो फिर वो यहाँ पर लियो को एकदम अच्छे से ट्रीट करेगी। और यही सारी चीज़ें बोलते बोलते वो बेचारी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, पर फिर अचानक से लीज़ा की नींद खुलती है और वो यहाँ पर एक गार्डन एरिया में होती है, जहाँ पर आसपास देखने के बाद उसे समझ आता है कि ये तो 7 साल पहले की बात है, जहाँ पर वो अपने कलीग्स के साथ लंच पर आई हुई थी। इतने में यहाँ पर वो जी को और मिया को देखती है, जहाँ पर जी और मिया एकदम लवी डवी कपल की तरह एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। और यहाँ पर अचानक से मिया के हाथ में छोटी सी खरोच आ जाती है, तो उसका लवर जी पैनिक हो जाता है एंड वो श्रिम्स को उठाकर लीज़ा के पास ले आता है और लीज़ा को श्रिम्स पील करने के लिए कहता है। लीज़ा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। फिर उसे समझ आता है कि क्या पता उसका एक बार फिर से रीबर्थ हुआ हो और गॉड ने उसे एक मौका दिया हो। मिया यहाँ पर जी से कह रही होती है कि जाने भी दो ना जी, इतनी बड़ी खरोच थोड़ी ना है, मैं मैनेज कर लूँगी। बट यहाँ पर जी उसे कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हारी छोटी सी भी खरोच भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे हाथ इतने डेलिकेट है ना, तो हमें तुम्हें ट्रीटमेंट देना ही होगा। एंड यहाँ पर वो लीज़ा पर चिल्ला कर जाता है कि सारे के सारे श्रिम्स पील कर रखना, और अगर मेरे आने पर ऐसा नहीं हुआ तो तुम देख लेना। इतना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। लीज़ा कहते कि हाँ श्रिम्स तो मैं पील करूँगी, और देखना मैं तुम दोनों की लाइफ को धीरे धीरे कर एकदम हेल्प बना दूंगी। फिर यहाँ पर वो श्रिम्स को पील करते हुए खुद ब खुद श्रिम्स खाए जा रही थी, और वो एक स्टेप उसे ऐसा करते देख लेती है, कहती कि मैं जाकर अभी मास्टर को सब कुछ बता दूंगी। लीज़ा यहाँ पर मन ही मन हंस रही होती है कि एक नैनी के बेटे को ये मास्टर बुला रही है, न जाने इन लोगों को सारी सच्चाई कब पता चलेगी। फिर इतने में यहाँ पर जी गुस्सा करते हुए आ जाता है और वो लीज़ा पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें लगता है ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसे पील करने के लिए कहा था, तुम इतने सारे श्रिम्स और इतने एक्सपेंसिव श्रिम्स खा क्यों गई। लीज़ा बोलती कह रही इन सब चीज़ों के लिए तो मैंने पे किया है, तो ऑफ कोर्स और ऑब्वियसली बात है कि मैं खा सकती हूँ, अब इसके लिए मैं तुमसे परमिशन थोड़ी ना लूँगी। वो स्टाफ यहाँ पर लीज़ा को झूठी बोलने लगती है, ये कहते हुए कि मिस्टर जी ने इन सारी चीज़ों के लिए पे किया है। लीज़ा यहाँ पर जी से पूछती है एंड जी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि उसे सच्चाई का पता जो होता है, तो वो यहाँ टॉपिक को घुमाने लग जाता है। कहता है कि मियाँ के हाथ में यहाँ पर चोट लग गई थी, इस वजह से वो शिप में तुमसे पील करवाया था ताकि वो बेचारी कुछ तो खा पाए। यहाँ पर लीज़ा हंसने लग जाती है, बोलते कह रहे वाह, अगर मियाँ को श्रिम्स खाने हैं तो जाकर अपनी मम्मा से पील करवा ले, मैं क्या उसकी मॉम लगती हूँ जो कि उसका आए दिन ध्यान रखती रहूँगी। ये बात सुनते ही यहाँ पर जी को तो बड़ा गुस्सा आने लग जाता है, तो वो उस पर चिल्लाने वाला था, बट यहाँ पर मियाँ एकदम विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है, कहते जाने भी दो ना, उसे गुस्सा आ जाएगा मेरी वजह से। जी यहाँ पर साफ साफ लीज़ा से कह देता है कि आज रात को मैं जो पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने वाला हूँ मेरे विला में, मैं वहाँ पर तुम्हें इनवाइट बिल्कुल भी नहीं करूँगा,
और इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। जहाँ पर लिज़ा हंस रही होती है, कहती है कि मेरी ही विला में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है बिना मुझसे परमिशन मांगे। आज की इसकी पार्टी को तो शानदार बनाना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में शाम का टाइम आ जाता है, जहाँ पे सभी के सभी कलीग्स उसके घर के बाहर खड़े होते हैं एंड गेट के बाहर से ही उसके घर को देखकर वो लोग मेस्मराइज हो जाते हैं, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा लग्जरियस विला होता है। इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है लिज़ा की, जहाँ पर वो उन सभी को इग्नोर करते हुए गेट के अंदर चली जाती है और सभी के सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे शेमफुल वुमन बनाने लगते हैं। कहते हैं कि एक नॉर्मल नानी की बेटी है और यहाँ पर ऐसे घुस गई कि जैसे पूरा का पूरा घर ही वो ओन करती हो। बाद में यहाँ पर लिज़ा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और वहाँ पर वो नानी आ जाती है, तो फिर वो नानी को यहाँ पर डिशेस सर्व करने के लिए कहती है, बट यहाँ पर नानी मना कर देती है, ये कहते हुए कि जी तो अभी तक आए नहीं है, वो जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो मैं डिशेस को सर्व कर दूँगी। लिज़ा यहाँ पर उसे कहती है कि देखो, अगर आपको आपके बेटे की इतनी चिंता है तो जाकर अपने घर लेकर जाओ और उसे डिनर करवाओ। ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरे पैसे यूज़ होते हैं, तो फिर मुझे मेरा खाना अभी चाहिए। आंटी यहाँ पर समझ जाते कि ज़रूर इसका और जी का कुछ झगड़ा हुआ होगा एंड ये आंटी कोई और नहीं बल्कि जी की मम्मा ही होती है। तो फिर यहाँ पर लिज़ा को समझाने बुझाने लग जाती है कि लगता है तुम दोनों के बीच में कुछ नोक झोंक हुई होगी, इस वजह से तुम ऐसी बात कर रही हो। देखो बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरा बेटा तो कितना भोला है और कितना अंडरस्टैंडिंग भी, वो तुमसे हमेशा अच्छे से बात करता है, लेकिन तुम जब देखो तब उस पर चिल्लाया करती हो। तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना कोई भी इंसान तुमसे शादी नहीं करेगा। लिज़ा यहाँ पर आंटी को साफ साफ कह देती है कि आप मेरे घर की मेड हो, ना ही मेरी मॉम, जो मुझे इस तरीके से लेक्चर दे रही हो। मैं मेरी मॉम का लेक्चर सुन सकती हूँ, लेकिन आप जैसी मेड का नहीं। ये बात सुनते ही यहाँ पर आंटी के ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। आंटी को तो यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता है, कल तक तो ये लड़की मेरे बेटे की सारी बातों को फॉलो कर रही थी और आज यहाँ पर इतनी चिड़चिड़ी से बन गई है। एक बार मेरे बेटे की और इसकी शादी हो जाने दो, इसके बाद देखना कैसे इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम पर होती है और मैं इसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। इतने में वहाँ पर जी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर आंटी चली जाती है किचन में सारे खाने को लेने के लिए एंड यहाँ पर जी अपने फिंगरप्रिंट की मदद से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, बट उसका फिंगरप्रिंट का एक्सेस डिनाई हो रहा था। सभी लोग यहाँ पर शॉक में हो जाते और उससे पूछने लग जाते कि ये घर तो तुम्हारा ही है, तो आखिर ये डिजिटल लॉक तुम्हारे फिंगरप्रिंट का एक्सेस क्यों नहीं दे रहा है। एंड यहाँ पर लिज़ा आ जाती है दरवाजे के दूसरी ओर एंड चिल्लाकर जी से पूछने लग जाती है कि क्या हुआ जी, तुम्हारा फिंगरप्रिंट काम क्यों नहीं कर रहा, ये घर पक्का तुम्हारा ही है ना। जी यहाँ पर लिज़ा को चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि लगता तुमने मेरे फिंगरप्रिंट को डिलीट कर दिया होगा, तुमने बेहुदा मजाक किया है मेरे साथ। सभी लोग यहाँ पर लिज़ा को चिल्लाने लग जाते हैं, कहते कि नाटक तो ऐसे करिए जैसे कि खुद का घर हो, तुम्हें जी इसे जल्द से जल्द फायर कर देना चाहिए, वरना क्या पता कल को ये गोल्ड लेकर तुम्हारा सारा पैसा लेकर भाग जाए। लिज़ा यहाँ पर हंसने लग जाती है और जी से पूछती है कि तुम क्या सचमुच मुझे इस घर से फायर करोगे। एंड यहाँ पर जी के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो लिज़ा को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। लिज़ा यहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है, तो फिर दूसरी ओर से जी यहाँ पर अंदर की ओर झाँकने की कोशिश करता है और उसे उसकी मॉम दिखाई देती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे दरवाज़ा ओपन करने के लिए कहता है। लिज़ा यहाँ पर आंटी को वार्निंग दे देती है, बट फिर भी यहाँ पर आंटी उसके ऑर्डर्स को फॉलो ना करते हुए दरवाजे को ओपन कर देती है। लिज़ा को बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो सभी से कहने लग जाते कि मेरा विला है और मेरी परमिशन के बिना तुम सब अंदर नहीं आ सकते हो। जी यहाँ पर लिज़ा को अपने लिमिट्स में रहने के लिए कहता है। साथ साथ सभी लोग यहाँ पर लिज़ा को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, कहते हैं कि अब बस भी करो लिज़ा, तुम कौन से डिल्यूजन वर्ल्ड में रह रही हो, यहाँ पर जी ने तुम्हें रहने का मौका क्या दे दिया, तुम पूरे की पूरे विला को अपना समझ रही हो। जी यहाँ पर लिज़ा से कहते कि देखा, तुम अपना जितना मुंह खोलोगी उतना लोग यहाँ पर तुम्हें हेट करते जाएंगे। लिज़ा बोलते कि लगता है मुझे सभी को सच्चाई बतानी पड़ेगी। एंड यहाँ पर जी डर जाता है कि सभी के सामने लिज़ा उसकी पोल ना खोल दे, तो वो लिज़ा को धक्का मार देता है और वो उसे यहाँ से तुरंत जाने के लिए कहता है। बाद में यहाँ पर वो मियाँ और अपने सभी कलीग्स को लेकर अंदर की ओर चला जाता है। एंड वहाँ पर दो कलीग्स आकर लिज़ा से बोलने लग जाती है कि देखा, अगर तुम जी के साथ ऐसा बिहेव करोगी तो तुम्हारे साथ यही होगा। जिसके बाद यहाँ पर लिज़ा अपने पेरेंट को कॉल लगा देती है एंड कहती है कि आपको इस नानी का कुछ करना ही होगा, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है। एंड यहाँ पर लिज़ा उन दोनों कलीग्स को बोल देती है कि कोई बात नहीं, हाँ तुम अपनी पार्टी को एंजॉय करो, कुछ समय बाद तुम्हें खुद ब खुद सारी बातें समझ आ जाएंगी। फिर इतने में यहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जहाँ पर वो मैनेजर भी आ जाता है और सभी लोग यहाँ पर आकर उन्हें घेर लेते हैं
और वो मैनेजर लीजा से परमिशन मांगता है कि क्या आप चाहते हो कि हम इन सबको यहाँ से भगा सके, तो वो उसे हाँ बोल देती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये मैनेजर लीजा को कोई यंग लेडी बोल रहा है। तो फिर कुछ कलीग्स कहने लग जाते कि तुम लोग इसकी बातों में आना मत, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक है, लगता है यहाँ पर ये इन सभी नौकरों के साथ में इन्हें ये सारी प्लानिंग की होगी, इस वजह से यहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और वो लोग यहाँ पर लीजा को उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। मैनेजर यहाँ पर लीजा से कहते कि इन सब का क्या करना है। लीजा कहती कि किसी को भी मत यहाँ पर रोकना, सभी के सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देना। और यहाँ पर जी गाज के जंगल से छुटकर लीजा को कॉर्नर में बात करने के लिए आ जाता है। लीजा को यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर मियाँ से जेलस फील करती हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल से उससे बात नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ आज की रात का जाने दो। लीजा बोलती कि क्या कहा तुमने, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने उसको माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लीजा यहाँ पर माफ़ी मांगने से साफ साफ मना कर देती है और उसे दो ऑप्शन देती है, या तो तुम सब खुद ब खुद यहाँ से चले जाओ, या पर मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें थक के मार कर बाहर निकालना पड़ेगा। तो वह यहाँ पर जी की मम्मा उसे समझाने के लिए आती है। लीजा उनसे कहती है कि सबसे पहले तो आप मुझसे नाम से मत बुलाइए, मैंने यहाँ पर आप सभी को काम करने के लिए हायर किया, आप मुझे यंग लेडी बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी को गुस्सा आ जाता है और वह लीजा पर चिल्ला देता है, कहता है कि तुम इनके साथ ऐसा कैसे बात कर सकती हो। लीजा कहती है कि क्यों, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है, वो क्या तुम्हारी मॉम है, अगर तुम दोनों को इतनी ज़्यादा फिक्र है एक दूसरे की तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आंटी बाद में यहाँ पर लीजा से माफ़ी मांगती है, जहाँ पर जी आंटी को माफ़ी मांगने से मना करता है और लीजा को अपने लिमिट्स में कहने के लिए बोलता है। एंड यहाँ पर लीजा कहती है कि अरे बाप रे, कोई तो देखो, जी यहाँ पर मुझ पर गुस्सा कर रहा है, मैं तो पूरी डर ही चुकी हूँ। मन में यहाँ पर वो कह रही होती कि अभी तो बस शुरुआत है, इतनी भी यहाँ पर इसकी टाइफिश हो जा रही है, आगे जाकर न जाने इसका क्या होगा। एंड यहाँ पर वो उन सभी को 5 मिनट देकर जाती है कि अगर 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप सभी को यहाँ से नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मुझे बड़े रिस्पेक्टफुली धक्का मारकर बाहर निकालना आता है। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर जी से क्वेश्चन करने लग जाते, बट यहाँ पर जी का मुँह खुल ही नहीं रहा था। तो उसे यहाँ पर लीजा अपने लिविंग एरिया में आ जाती है, जहाँ पर मैनेजर बताने लग जाता है कि सभी के सभी लोग जा चुके हैं। एंड यहाँ पर मुझे बॉस ने कहा है कि आपके लिए न्यू असिस्टेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और वो भी उन्होंने सेट करवा दी है। लीजा को समझ आ जाता है कि आखिर वो असिस्टेंट कौन है। वो असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि लियो है। तो फिर वो उसका एड्रेस मांगा तुरंत ही उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। फिर बाद में जब यहाँ पर वो कार में होती है तो ढेर सारे इंटरनेट पर पोस्ट देखती है जो कि उसके कलीग ने पोस्ट किए होते हैं, और उन पोस्ट में सभी के सभी कलीग्स यहाँ पर मियाँ और जी के साथ होते हैं क्लब के अंदर, और वो लोग पार्टी कर रहे थे। लीजा को यहाँ पर याद आता है कि लीजा ने जी को अपना डायमंड कार्ड दिया हुआ था, तो फिर वो सारे के सारे खर्चे उसके कार्ड से करने वाला है। तो फिर वो तुरंत ही अपने मैनेजर को कॉल कर साफ साफ बता देती है कि मेरा जो सेकेंडरी डायमंड कार्ड है उसे ब्लॉक करवा दो, और मेरे नाम पर कोई भी कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, खास करके सी के हाथ से। और ये ऑर्डर उसे फॉलो करने के लिए कहने लग जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर उस क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे। इतने में कलीग आकर यहाँ पर जी से कहने लग जाती है कि तुम्हें लीजा को ऐसे माफ़ नहीं करना चाहिए, लीजा यहाँ पर सर पर चढ़े जा रही है। यहाँ पर वो नॉर्मल मेड की बेटी है, बट वो ऐसा करती है जैसे कि तुम कोई मेड की बेटी हो। ये बात सुनकर वो नर्वस हो जाने लगता है, बट यहाँ पर मियाँ सभी के सामने लीजा को कन्फ्रंट करती है, कहती है कि जाने भी दो ना, लीजा कितनी लो स्टैंडर्ड वाली इंसान है, और तुम सबको तो पता ही है जी कितना हाई स्टैंडर्ड वाला इंसान है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। जी कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो मियाँ जो मुझे समझने की कोशिश करती हो। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी लोग एक एक ड्रिंक का शॉट्स और मारने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लीजा को देखते जो कि फाइनली लियो के घर पर पहुँच गई थी। एंड यहाँ पर वो लियो को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड हमें यहाँ पर वो बता रही होती है कि उसके डैड यहाँ पर जानबूझकर लियो को उसका असिस्टेंट बनाया हुआ था, क्योंकि उसके डैड पहले से ही चाहते थे कि लियो यहाँ पर लीजा का हस्बैंड बने, क्योंकि उसने बहुत सारी क्वालिटीज़ है, और उन्होंने उसका असिस्टेंट इसलिए बनाया था ताकि उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाए। लेकिन पास्ट लाइफ में यहाँ पर लीजा ने उसे हर बार रिजेक्ट किया है। दूसरा यहाँ पर लियो को समझ नहीं आ रहा था कि आधी रात को लीजा यहाँ पर क्या कर रही है। तो लीजा उसे बताने लग जाती कि मेरे डैड ने मुझसे कहा कि तुम मेरे सीक्रेट असिस्टेंट बनने वाले हो, तो बस मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। लियो यहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि लगता है तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूँ, तो मैं अंकल को कल ही ना बोल दूँगा, क्योंकि तुम हर बार मुझे रिजेक्ट करती आई हो। लीजा यहाँ पर उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है, बोलती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट बनने वाले हो, और यहाँ पर मुझे तुमसे कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर लियो को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो लीजा जो हर बार मुझे रिजेक्ट करती आई है आज वो मेरी ही साइड ले रही है। एंड यहाँ पर दोनों हाथ मिलाते हुए अपनी न्यू फ्रेंडशिप की शुरुआत करते हैं। फिर बाद में जब वो यहाँ से लियो से बात करना चाह रही थी तो बार बार यहाँ पर उसे जी का कॉल आया जा रहा था, बट फिर भी यहाँ पर जी के कॉल को पिक नहीं करती।
दोस्तों यहाँ पर जी टेंशन में था कि अगर लीजा कॉल पिक नहीं करेगी तो फिर मेरे बिल कौन पे करेगा। यहाँ पर वहाँ का स्टाफ उसे तुरंत ही बिल पे करने के लिए कहता है। जहाँ पर वो उसे बिल का अमाउंट पूछता है तो टोटल अमाउंट 1.5 मिलियन हुए थे। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट सभी लोग यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि बस 1.5 मिलियन, ये तो हमारे जी के लिए बाएं हाथ का खेल है और उसके पास इतने पैसे तो जेब में ही पड़े हुए होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी को वहाँ से भेज देता है, साथ साथ मियाँ को भी। एंड जैसे वो लोग वहाँ से जाते वो अपने सारे के सारे छोटे मोटे कार्ड यूज़ करना शुरू कर देता है अपना बिल का पेमेंट करने के लिए। बट फिर भी यहाँ पर सारे पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, तो फिर यहाँ पर उसे अपना प्रीशियस क्रेडिट कार्ड देना ही पड़ता है, जो कि वो देने के लिए रेडी नहीं था। बट वो देने के बाद उसका पेमेंट पूरा हो जाता है एंड उसे यहाँ पर बड़ा गुस्सा आता है एंड वो ठान लेता है कि वो लीजा से 1.5 मिलियन का दुगना गुना वसूल कर ही रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा लियो के साथ वॉक कर रही होती है, जहाँ पर लीजा को उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है और वो उसे कन्फर्मेशन दे देता है कि जी ने यहाँ पर आपके सेकेंडरी डायमंड कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की थी, बट हमने उस पेमेंट को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से उसे सारे के सारे पर्सनल कार्ड से पेमेंट करना पड़ रहा है। लीजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इतनी में हम यहाँ पर जी को देखते हैं, जो कि उससे मिलने के लिए वहाँ तक आ गया होता है, जहाँ पर वह लीजा पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुमने अपना कार्ड ब्लॉक क्यों किया है। लीजा यहाँ पर उसे साफ साफ कह देती है कि वो मेरा कार्ड है, मैंने जब मन चाहेगा मैं उसे ब्लॉक करूँगी और अनब्लॉक करूँगी, इस चीज़ में मुझे यहाँ पर तुम्हारे ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। वो उसे बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारी सारी चाल समझ रहा हूँ, तुमने जानबूझकर इस कार्ड को ब्लॉक किया होगा ताकि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाऊँ और तुम दोनों को एक साथ देखकर जेलस फील करने लगूँ और मैं तुम्हें अपने पास वापस बुलाने लगूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लीजा यहाँ पर हंसते हंसते बोलने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान इंसान समझ रहे हो। और यहाँ पर जी लियो से बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर लीजा के लिए सिर्फ और एक सिर्फ खिलौना हो, लीजा यहाँ पर तुम्हारा इस्तेमाल करे ताकि वह मुझे जेलस फील करा पाए। लीजा को यहाँ पर इन बातों से गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर वो लियो को ये सब कैसे बोल सकता है, और वो तुरंत जी को जोर से थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पर लीजा लियो को समझा रही होती है कि इसकी बातों में मत आना, मैं यहाँ पर बहुत जेन्युइन हूँ हमारी फ्रेंडशिप को लेकर। और यहाँ पर लियो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। दोस्तों यहाँ पर जी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये इतना गहरा एक्टिंग क्यों कर रही है। अब मैं समझ चुका हूँ, अब इसे एक्टिंग करने की ज़रूरत ही क्या है। तो यहाँ पर वो लीजा को बोलने लग जाता है कि देखो आज तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, बेटर होगा अगर तुम उस कार्ड को अनब्लॉक कर दे तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। और हाँ, मुझसे माफ़ी मांगना मत भूलना। लीजा यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूंगी, और रही बात कार्ड को अनब्लॉक करने की तो मैं क्यों ही करूँगी, और तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले। यहाँ पर मैंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मेरे घर पर रखा है, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हें उंगली दी है तो फिर तुम पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम अपनी बातों से मत पलटो, सारी की सारी गलतियाँ तुम्हारी है। उस दिन तुमने श्रिम्स को खुद ब खुद खा लिए, जो कि वो मैंने मियाँ के लिए मंगवाए थे, और तो यहाँ पर तुमने सभी के सभी कलीग्स को घर से बाहर भी निकाल दिया, और आज तुमने मेरे कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया। सारी गलती तुम्हारी है। मैं तुम्हें अब से ही कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना होगा, वरना यहाँ पर तुम और मेरी मॉम को हर बार एम्बैरस करती रहती हो। लीजा बोलती कि अच्छा मैं तुम दोनों को इतना एम्बैरस करती हूँ तो क्यों ना तुम दोनों के दोनों मेरे घर से निकल जाओ और इतनी लैविश लाइफ जी लो। यहाँ पर जी उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलते हुए। लीजा कहती कि देखो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था कि यहाँ पर तुम मेरे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करोगे और उसके बदले मैं यहाँ पर तुम्हें लेबर फीस दूंगी, लेकिन तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को तुम्हारे छुआ तक नहीं है एंड तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हमेशा देख कर ही बकवास लगते हैं, तो फिर तुम्हें पे कर फ़ायदा क्या है। जी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि ये तो बस इसकी एक चाल थी लीजा से पैसे निकलवाने की, जो कि लगता है लीजा को पता चल गई है। तो फिर यहाँ पर वो उसे क्रिटिसाइज करने लगता है और सारा का सारा ब्लेम उस पर लगा देता है। कहते कि देखो मेरे प्रोजेक्ट्स खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही अच्छा नहीं है, तुम इतनी स्किलफुल लड़की हो ही नहीं, तुम्हें 100 बार समझाने के बाद भी उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें समझ नहीं आता, और तो तुम यहाँ पर सभी लोगों से अपने आप को कंपेयर कर देखो तुम्हारा लेवल कितना ज़्यादा डाउन है, भले तुम्हारे पेरेंट्स कंपनी को ओन क्यों ना करते हो। लीजा कहती है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर अपने लिए न्यू मेंटोर को ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से मेरे स्किल बहुत जल्दी अपग्रेड होने वाले हैं। जी यहाँ पर बोलने लग जाते कि ओह तो तुम इस नाटक को इतना आगे बढ़ाना चाहती हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम अगर ये सारे नाटक करोगी तो फिर मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाऊँगा। ये सारी हरकतें मेरे लिए बहुत चीप और चाइल्डिश है। ऐसे भी तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं, मेरे पास नहीं। मुझे यहाँ पर मेहनत कर चीज़ों को जीतना पड़ता है ताकि मैं एक ब्राइट फ्यूचर बना पाऊँ और एक अच्छा हस्बैंड बन पाऊँ, जो कि तुम डिज़र्व बिल्कुल नहीं करती हो।
लीजा उसे बोलते कि हो गया तुम्हारा बोल के, आखिर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारी मॉम तुम्हें लाती कहाँ से, और तुम्हें क्यों लगता है कि इतनी अमीर खानदान की बेटी तुम जैसे इंसान के साथ शादी करेगी, बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ। तो जी कहते कि ठीक है, ये लड़का यहाँ पर खड़ा ना इसलिए इतनी डींगे मारी हो, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूँगा। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगता है। जब यहाँ पर वो कार में होता है तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लीजा उसे इतनी ज़बान क्यों लगाई जा रही है। वो पहले तो ऐसी नहीं थी, वो तो हमेशा उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखती थी और उसके हर एक ऑर्डर्स को बिना कुछ बोले फॉलो किया करती थी। और वो ठान लेता है कि कल से यहाँ पर लीजा को उसका रियल फेस दिखा कर ही रहेगा। फिर दूर से यहाँ पर लीजा लियो से माफ़ी मांग रही होती है इतने सारे केओस के लिए, एंड कहती है कि मैंने इस लड़के से ज़्यादा शेमफुल इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। लियो यहाँ पर लीजा से सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या वो जी को लेकर श्योर है कि वो जी को अपनी लाइफ में नहीं चाहती है। लीजा कहते हैं कि हाँ, मैं 110% श्योर हूँ कि उस जैसे इंसान को मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी दखलंदाजी करने देना नहीं चाहती। पहले मेरा दिमाग ख़राब था पर अब मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया है। एंड यहाँ पर लियो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि तो फिर इन सब चीज़ों में तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। लीजा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हूँ जहाँ पर मैं अपने प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, लाइफ में तुम्हारा साथ तो मैं ज़रूर मांगूंगी। एंड इस बात को सुनकर वो वापस से ब्लश करने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर लीजा अपने कंपनी में डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी कलीग्स उसको घेर लेते हैं एंड कहते कि तुम वापस से अपना बेशरम मुँह उठा के यहाँ पर क्यों आ गए हो, लगता तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है। लीजा को पता होता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, ये सभी के सभी लोग बस डींगे मार रहे होंगे सी की बातों में आकर, तो वो उन्हें इग्नोर कर देती है और आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। बट यहाँ पर जैसी वो अपना डेस्क देती है, उन लोगों ने वहाँ पर उसके डेस्क पर एक्स को फोड़ा हुआ था और तो पूरा कचरा कर दिया था उसके डेस्क का। एंड यहाँ पर वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे रहते कि देख रही हो, तुम्हारे डेस्क को हमने सेम तुम्हारी शक्ल जैसा बना दिया है। लीजा यहाँ पर उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना चाहती थी और वो लोग यहाँ पर लीजा को उसकी न्यू कॉर्नर सीट बताने लग जाते जो कि डस्टबिन के बहुत क्लोज थी। लीजा फिर भी यहाँ पर अपना मून के साथ बात कर या झगड़ कर खराब नहीं करना चाहती थी, तो वो सीट की ओर जाने लगती है। बट वापस से वो कलीग उसे रोक लेती है और सुनाना शुरू कर देती है, कहती कि तुमने क्या मुंह में दही जमा रखी है जो तुम हमसे लड़ कर नहीं रही हो, लगता है तुम्हारा आखिरी दिन है, इस वजह से तुम यहाँ पर डर रही हो कि कहीं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर बिना सैलरी दिए भगा ना दिया जाए। बाद में यहाँ पर एक कलीग बोलने लग जाती है कि मुझे समझ रहा है कि ये चुप क्यों है, कल रात को यहाँ पर मिस्टर जीनो से डांट जो लगाई होगी अपना मुंह बंद करने के लिए, इस वजह से यहाँ पर हमें कुछ बोल नहीं रही है। सेकंड वाली स्टाफ भी बोलते कि हाँ, सही कहा तुमने, इसकी मॉम तो एक नॉर्मल नानी सा जॉब करते उस घर में, क्या पता इसकी मॉम को भी उस जॉब से निकाल दिया जाए, फिर इनके पास तो रहने की जगह भी नहीं बचेगी। लीजा यहाँ पर ऐसे लग जाती है, कहते कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फैमिली में रखा हुआ है जी ने, लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम जिसका घर बुला रहे हो वो उसका नहीं बल्कि मेरा घर है और मेरी मॉम कोई नानी नहीं है, असल में वो नानी के जो बेटा है। इतना बोलते ही वहाँ पर जी आ जाता है जो कि इस पर चिल्ला उठता है ताकि यहाँ पर लीजा सभी के सामने इसका भांडा फोड़ ना सके, जहाँ पर वो सभी को अपने अपने डेस्क पर भेज देता है। एंड यहाँ पर मिया भी उस स्टाफ को लेकर प्राइवेट में बात करने के लिए चली जाती है। लीजा यहाँ पर जी को कन्फ्रंट करने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुमने सभी सिखाया है कि मैं एक नानी की बेटी हूँ और वो सारा का सारा घर तुम ओन करते हो और तुम मेरे मास्टर हो, तो फिर मैं यहाँ पर सभी के सामने इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आखिर बॉस कौन है और सर्वेंट कौन है। जी यहाँ पर उसे कह देता है कि फिलहाल यहाँ पर वर्किंग आवर्स चल रहे और इन वर्किंग आवर्स में मुझे तुम्हारे साथ इस बोरिंग के टॉपिक पर झगड़ना नहीं है, बेहतर होगा अगर तुम अपना काम करोगी तो। बाद में यहाँ से वो चला जाता है। लीजा कहते कोई बात नहीं, इतना जल्दी मैं उसे दर्द नहीं दूंगी, धीरे धीरे कर मैं ज़िंदगी उसके लिए बर्बाद करके रह जाऊंगी। बाद में यहाँ पे वो अपने कैबिन में बैठकर लीजा के बारे में सोच रहा होता है कि वो लड़की तो मेरे सर पर आकर नाच रही है। इतने में यहाँ पर मियाँ आ जाती है उसके लिए कैपुचिनो लेकर, तो वो मियाँ की तारीफ करने लग जाता है, कहता है कि तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, अनलाइक उस लीजा की तरह जो हर बार जब देखो तब मुझे छकरती रहती है। मियाँ यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि पक्का वो नानी की बेटी ही है ना। यहाँ पर जी उसे बोलता है कि तुम इस बात पर शक क्यों कर रही हो। मियाँ कहते हैं कि बस ऐसी जिस तरीके से एरोगेंटली वो तुमसे बात करती है और हक जगाती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरे के पूरे घर को ओन करती हो। एंड यहाँ पर कुछ कलीग्स का तो इस बात को लेकर डाउट हो ही गया है, और इतना सब कुछ होने के बाद तुम उसके साथ इतने अच्छे से बात कैसे कर सकते हो। जी यहाँ पर उसे समझाने लग जाता है,
यानी कि उसे झूठ बोलने लग जाता है कि वो क्या है ना, उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है और वो बहुत समय से हमारे यहाँ पर ही काम करती है, तो उनका खाना पीना रहना धोना सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आखिर मैं एक परिवार को जस्ट बिकॉज उसकी लड़की एरोगेंट है उस वजह से क्यों ख़राब कर सकता। मियाँ यहाँ पर उसे हक करते हुए बोलने लग जाती है कि तुम तो बहुत काइंड हार्टेड हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कहीं वो तुम्हारी कुर्सी छीन ना ले। फिर बाद में यहाँ पर लीजा लियो के सामने बैठकर काम कर रही होती है, जहाँ पर मियाँ से देखकर जी को कंप्लेन करने लग जाती है। एंड जी यहाँ पर गुस्से में लीजा के पास चला जाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कल रात को ही कहा था ना कि मुझे इंसान नहीं चाहिए, तुम आखिर अपनी स्टाइलिश हरकतों को कब बंद करोगी, तुम यहाँ पर मेरे सर पर चढ़ी जा रही हो। लीजा बोलते कह रहे वाह, तुम यहाँ पर मेरे पैसों का इस्तेमाल कर एक लड़की को अपनी ज़िंदगी स्पॉन्सर कर रहे हो और मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं और तुम मुझ पर इस तरीके की उंगली उठा रहे हो। तो फिर यहाँ पर जी उसे सुनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर लीजा से साफ साफ कहते हैं कि तुम मेरे बॉस नहीं हो जो यहाँ पे मेरे सर पर खड़े होकर तांडव मचाओगे और तुम जैसा बोलोगे मैं ऐसा करती जाऊँगी। और लीजा उसे बताती है कि लियो अब इस कंपनी का न्यू एम्प्लॉय है और यहाँ पर वो उसके आई कार्ड को देखकर हंसने लग जाता है कि नॉर्मल सा इंटर्न ही तो है, कुछ महीनों में मैं इसे निकाल दे सकता हूँ। बाद में यहाँ पर जियो से एग्रीमेंट बताने लग जाता है कि अब तो मैं इस कंपनी का सीनियर सुपरवाइजर बन गया, अब तुम क्या कहना चाहोगे मेरे प्रमोशन पर। लीजा को यहाँ पर याद आता है कि उसने अपने डैड से बहुत पहले बात कर ली थी इस प्रमोशन को लेकर, जो कि वो भूल चुकी थी। अगर उसे याद होता तो वो उसका प्रमोशन कब का रुका देती। एंड उसे ये भी चीज़ याद है कि आज रात को वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला है अपने प्रमोशन के चक्कर में और पूरा का पूरा 5 मिलियन का खर्चा लीजा से करवाने वाला है और पूरे के पूरे इवेंट में मिया के साथ फ्लर्ट करने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो उसे उस इवेंट के बारे में बताने लग जाता है। लीजा बोलती कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जैसे सकर के लिए मैं इतने सारे पैसे पे करूँगी, मैं अगर किसी पे पैसे खर्च करूँगी तो वो लियो हो सकता है। लीजा बाद में यहाँ पर लियो के साथ में काम करने लग जाती है, जहाँ पर जी कहता है कि मुझे इग्नोर करना बंद करो। एंड सभी के सामने वो लीजा को साफ साफ कह देता है कि आज की मेरी प्रमोशनल पार्टी में मैं तुम्हें इनवाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हें आना होगा तो फिर तुम्हें नील डाउन कर मुझसे माफ़ी मांगना होगा और बैक करना होगा और मेरे माफ़ करने के बाद ही तुम उस पार्टी में एंट्री ले सकती हो। लीजा बोलती कि अरे वाह, तुम्हारे ख्वाबों में भी ये पॉसिबल नहीं है और सपने भूनते रहना। इतना कहकर वो लियो को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मिया से पूछने लग जाती है कि आखिर वो तुमसे इतना रूडली क्यों बात कर रही थी। जी कहता है कि बाहर में गई वो लड़की। एंड सभी के सामने वो यहाँ पर अपने प्रमोशन के बारे में अनाउंस कर देता है, साथ साथ सभी को अपने प्रमोशन वाली पार्टी में भी इनवाइट करता है, जो कि स्काई पैलेस होटल में होने वाली है। सभी लोग यहाँ पर स्काई पैलेस होटल का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं और सरप्राइज भी, क्योंकि वो पूरे चाइना का सबसे महंगा रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पर से VVIP लोग ही जा पाते हैं और सभी लोग इस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। दिल से यहाँ पर जी मन में सोच रहा होता है कि आज कुछ ना कुछ कर तो लीजा को वहाँ पर आना ही होगा। फिर देखना सभी के सामने मैं यहाँ पर लीजा की बेइज्जती किस तरीके से करता हूँ और उसे उसके स्टैंडर्ड दिखाता हूँ कि आखिर वो क्या है। बाद में यहाँ पर जी होता है मिया के साथ में, जहाँ पर उसे एक एजेंट का कॉल आ जाता है और वो एजेंट उससे पूछने लग जाता है कि आपके सारे सामान यहाँ पर विला नंबर 7 में है। यहाँ पर जी को लग रहा होता है कि क्या पता यहाँ पर लीजा ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया, जहाँ पर वो मेरे सामानों को यहाँ वहाँ कर डेकोरेशन करना चाहती हो। तो वो कहता है कि हाँ मेरे ही सामान है वो। तो वो एजेंट उससे बोलने लग जाता है कि आखिर कब आकर आप घर पर अपने सामान को हटाएंगे या फिर हम उन्हें बाहर फेंक दें। ये सुनकर जी को कुछ समझ नहीं आता। वो एजेंट बताने लग जाता है कि मैडम ने हमें ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर मैडम की बिलोंगिंग्स के अलावा और कोई चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पर वो डर सा जाता है, मिया के सामने कुछ बोल नहीं पाता और कॉल कट कर उसे ऑडियो नॉइस भेज देता है कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर क्यूट से कपल लीजा और लियो को देखते हैं, जहाँ पर लियो से प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा होता है, उनकी सारी स्ट्रेटेजिक चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ पर लीजा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके चार्मिंग फेस पर होता है। लियो से बोलता है कि तुम्हें क्या मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा बोरिंग लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे नींद में लग रही हो। लीजा कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे समझती है। और यहाँ पर लियो से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें सारी चीज़ें मैं अच्छे से सिखा दूँगा। इतने में यहाँ पर जी उस पर चिल्लाते हुए आ जाता है एंड यहाँ पर वह उस पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे सामान यहाँ से बाहर कैसे निकलवा सकती हो। लीजा बोलती कि तुम और क्या चाहते हो कि तुम्हारा ज़िंदगी भर का एक्सपेंसेस मैं ही देखती रहूँ। अब तो तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया, तो खुद के लिए तो 10 रुपये खर्चा कर ही सकते हो। यहाँ पर जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है, बट उसे पता होता है कि आज रात की प्रमोशनल पार्टी का जितना भी एक्सपेंस होगा वो तो यही पे करने वाली है और वो मुझे सरप्राइज़ देने वाली है। लेकिन मैं वहाँ पर उसे एक सरप्राइज़ दूँगा, मैं उसे माफ़ करूँगा ही नहीं। और यहाँ पर वो उसे इन्जॉय बोलकर वहाँ से न जाने को चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लिफ्ट के यहाँ होता है,
जहाँ पर उसे लग रहा था कि लीजा उससे माफ़ी मांगने के लिए आएगी। लीजा आती तो है लेकिन वो तुरंत ही लिफ्ट के अंदर चली जाती है एंड वो लियो को फटाक से आने के लिए कहती है और वो यहाँ पर एलिवेटर को बंद कर कर चली जाती है। जी को यहाँ पर और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि करने दो इस लड़की को, जितना नाटक करना है करने दो, आज रात मैं इसे बताऊंगा कि मैं कितना बुरा इंसान बन सकता हूँ। बाद में यहाँ पर लीजा जो है लियो से माफ़ी मांग रही थी कि आज मेरी वजह से तुम्हें ओवरनाइट वर्क करना पड़ा। वो कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, और ऐसे भी अब डिनर का टाइम हो गया है। लीजा कहती है कि हाँ मैं तुम्हें एक स्पेशल डे पर लेकर जाऊँगी, और वो उसे स्काई पैलेस होटल लेकर चली जाती है। एंड जब यहाँ पर वो लियो के साथ जा रही होती है तभी वहाँ पर उसकी कलीग्स आ जाती है जो उसे रोककर बोलने लग जाती है कि मुझे जहाँ तक याद है जी ने तुम्हें तो यहाँ पर इनवाइट नहीं किया था। लगता है तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं बची है कि तुम यहाँ पर मुफ्त का खाना खाने के लिए जो आ गई हो। लीजा बोलते कि बकवास बातें करना बंद करो, मैं यहाँ पर डिनर करने के लिए आई हूँ। तो वो लोग यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें डिनर करना है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जी की परमिशन लेनी होगी क्योंकि तुम उसकी पार्टी में जो आई हो। एंड यहाँ पर लीजा समझ जाती है कि जी चाहता क्या है। जी को लग रहा है कि उसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया एंड मैं इस बिल सारे पे करूँगी, पर ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। बिल तो सारा कुछ उसे ही पे करना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर आ जाता है जी, जहाँ पर लीजा से कहते हैं कि तुम तो बड़ा जल्दी आ गए, चलो अब मुझसे माफ़ी मांगो। लीजा कहते कि मैं क्यों तुमसे माफ़ी मांगूंगी। जी कहते कि तो तुम मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आई हो। बाद में यहाँ पर मिया जो होती है लीजा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जाने भी तो तुम यहाँ पर जी से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें पार्टी में इनवाइट कर लेगा। लीजा उसका हाथ छुड़ा देती है और मिया तो ऐसे नाटक करती है जैसे लीजा ने उसे बड़े ज़ोर से धक्का दे दिया हो। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो लीजा को उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लीजा कहते हैं कि अब तुम्हारी लवर का एक टांग टूटा है तो उसमें मैं क्या करूँ, वो ठीक से खड़ी नहीं रह सकती तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर उससे कलीग्स इस पर चिल्ला उठते हैं, कहते कि झूठ बोलना बंद करो, हम सब ने हमारी आंखों से देखा है कि तुमने ही उसे धक्का मारा है। और वो कलीग यहाँ पर उसे धक्का मारने आई थी। बट यहाँ पर लीजा साइड में हट जाती है, कहते कि तुम बस बकवास बातें कर सकते हो, उन्हें छू भी नहीं सकती। और लीजा खुद ब खुद उस कली को थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर मिया आ जाती है उस कली का साइड लेने के लिए। लीजा बोलती है कि अगर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग रहा है तो एक काम करती हूँ, उसके बदले की थप्पड़ मैं तुम्हें मार लेती हूँ। और यहाँ पर जी लीजा को अपना मुँह बंद करने के लिए कहता है। उसे कहता है कि अभी तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लीजा बोलती कि मत करो माफ़, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है तो फिर उसे धक्का दे रहा था, पर यहाँ पर लियो जी को बड़े ज़ोर से पंच मार देता है कि आखिर वो यहाँ पर लियो की वुमन को कैसे टच कर सकता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर लियो और लीजा को अलग होना होगा। लीजा यहाँ से जा रही होती है और लियो यहाँ पर से जाता हुआ देख रहा था, बट लीजा यहाँ पर उसके और भागती हुई आती है और उसे गालों पर किस कर सी तुम्हारा बोलकर भाग जाती है, जहाँ पर लियो भी ब्लश करने लग जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी को जो कि घर बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। एंड इतने में वहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है जो कि उससे बड़े प्यार से बात करने लगती है एंड उसका लीजा के बीच के झगड़े के बारे में पूछती है। जी कहते कि मुझे उस लड़की के बारे में ज़रा सी भी बात नहीं करनी है। उसकी मम समझ जाते कि उनके बीच का झगड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उससे रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ तुम अपना झगड़ा जल्द से जल्द ख़त्म कर लो क्योंकि हम ही फ़ायदे में रहेंगे। जी यहाँ पर अपनी मॉम को समझा रहा होता है कि मैं लीजा को कुछ भी कह दूँ। लीजा यहाँ पर मेरी बात सुनने के लिए रेडी तक नहीं होती है। बाद में उसकी मॉम यहाँ पर उसे उसकी गैम्बलिंग के बारे में बताने लग जाती है। जी समझ जाता है कि उसे उसकी मॉम को पैसे चाहिए होंगे, तो वो कहते कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे सको तो, पर यहाँ पर जी मना कर देता है। उस इंसान ने खुद मेरे कार्ड्स को ब्लॉक करके रख दिया है, मैं कोई ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता हूँ, और मेरी लाइफ उसने पूरी ख़राब करके रख दी है, उसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी मॉम यहाँ पर उसे बोलती है कि तुम कल जाकर उससे माफ़ी मांग सकते हो और वापस से पहला फुसला कर उससे पैसा ले सकते हो, पर यहाँ पर जो उन्हें ना बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लीजा अपनी कंपनी में आ रही होती है, जहाँ पर आ जाती है जी की मॉम उससे अच्छे से बात करने के लिए। लीजा को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसकी मॉम मुझसे इतना अच्छे से बात क्यों कर रही है। आंटी यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम दो अपने झगड़े को सॉल्व कर दो। लीजा कहते कि आपकी बेटी के साथ मुझे झगड़ा सॉल्व करना ही नहीं है, इनफैक्ट मैं तो उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती हूँ। एंड बाद यहाँ पर लीजा को याद आता है कि पास्ट लाइफ में ठीक इसी समय पर उसने उसकी मॉम की मदद की थी, यानी कि उसकी मॉम ने गैम्बलिंग करके ढेर सारे पैसों का लोन ले लिया था जो कि वो पे तक नहीं कर पा रही थी। तब यहाँ पर लीजा ने उनकी हेल्प की थी, बट लीजा ठान लेती है कि इस बार मैं उसकी हेल्प करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देती है, तो उसकी मॉम नील डाउन कर लेती है और उसका पैर पकड़ के भी बैठ जाती है। इतने में यहाँ पर जी आकर लीजा पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को इस तरीके से ट्रीट करने की। लीजा बोलती कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम से बात करने नहीं आई हूँ, तुम्हारी मॉम यहाँ पर आकर मुझे हरास कर रही है। बाद में यहाँ पर उसकी मॉम जी पर चिल्लाती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते, कम से कम मैं उससे पैसे तो लूँ और अपने लोन्स को चुका तो लूँ, वरना वो लोन शख्स मुझे छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है।
बात नहीं, यहाँ पर वो लीज़ा को बहुत रिक्वेस्ट करती है, कहती कि देखो बेटा, फ्यूचर में ऐसे भी तुम्हारी और मेरे बेटे जी की शादी तो होने ही वाली है। लीज़ा बोलती कि किसने आपने कहा कि आपके बेटे से मैं शादी करूँगी? सपनों में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप अपने ख्वाबों से बाहर निकलिए और रियलिटी को देखिए। एंड यहाँ से वो जी को धक्का मारकर चली जाती है, जहाँ पर जी भी गुस्से में बात चले जाता है। एंड उसकी मॉम को यहाँ पर लोन शार्क्स का कॉल आने लग जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो जब कंपनी में आती है तो सभी के सभी कलीग उससे बड़ी प्यार से बात कर रहे थे एंड कह रहे थे कि तुम क्या सच कह रही हो कि यहाँ पर जी उस यंग जनरेशन का बेटा है ही नहीं। लीज़ा बोलती कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, जाकर लियो से ही सारी सच्चाई पूछो। नहीं नहीं, एक काम करो, जी तुम्हें सब कुछ बता देगा। एंड वहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर जी सभी के सामने वो सारी की सारी बातें झूठ बोलने लग जाता है। वो सब उसे कहता है कि हाँ, इसने जानबूझकर मुझे एक महंगे रेस्टोरेंट को बुक करने के लिए कहा और महंगी महंगी ड्रिंक्स और महंगा महंगा खाना बनाने के लिए कहा। ये कहते हो कि हम सारे कलीग्स को नीचे दिखाएंगे। मैंने उससे कहा था कि ये सब करना बुरी बात है, और तो इस लड़की ने मुझे धमकी देकर मेरे कार्ड को ले लिया था, और कल कार्ड जो तुमने देखा है वो सारी की सारी पेमेंट इसने मेरी ही कार्ड से की है, और इसने मुझे ये धमकी दिया था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो यहाँ पर मेरे डैड को कॉल करके मेरे बारे में झूठ झूठ चीज़ें बोलेगी। लीज़ा यहाँ पर उसके बहाने को सुनकर हंसने लग जाती है, बट उसे शौक तो तब लगता है जब उसके समझ आता है कि सारे के सारे कलीग्स यहाँ पर उस गधे की बात को यकीन कर रहे हैं। लीज़ा बोलते हैं कि जितना नाटक करना है कर लो, एक ना एक दिन तुम्हारा भांडा तो फूटने ही वाला है। जी कहते तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर किसी के सामने अपने आप को सुपीरियर नहीं बताना चाहता हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता हूँ। शो ऑफ तो तुम करती रहती हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम मेरी घर में रह रही हो, मेरी पैसों का खा रही हो, और तुम ऐसा करती हो जैसे कि तुम्हारे इशारों पर हम नाचते हैं। लीज़ा यहाँ पर बोलती कि देखो, यहाँ पर मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे सर्वेंट हो, और मैं जब चाहो तब तुम्हें अपने घर से निकाल भी सकती हूँ। जैसी हुई बात बोलती है जी यहाँ पर डरने लग जाता है। जी बोलता है बस भी करो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं शुरुआत से कंपनी में तुम्हारी हेल्प करती आ रहा हूँ ताकि यहाँ पर तुम प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस कर पाओ, लेकिन तुम ऐसा कर ही नहीं पा रही हो। मुझे पता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें जानबूझकर रखा हुआ हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपनी लाइफ में स्ट्रगल ना करो, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसा कोई और इंसान अगर मेरी कंपनी में काम करता तो मैं तो उसे कब का एज ए सुपरवाइजर फायर कर देता। लीज़ा बोलती कि तुम मुझे यहाँ से फायर करोगे, मैं तुम्हें यहाँ से अभी के अभी फायर कर सकती हूँ। सभी लोग यहाँ पर लीज़ा पर हंस रहे होते क्योंकि उनमें से किसी को भी लीज़ा की सच्चाई पता नहीं होती है। दूसरे यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि उन सभी को यहाँ पर वार्निंग देने लग जाता है, कहता है कि लीज़ा को कोई भी हल्के में लेगा नहीं, एनएससी भी मैं यहाँ पर लीज़ा को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। जी बोलता है कि आखिर तुम दोनों का नाटक कब तक चलेगा। लीज़ा बोलती है कि तुम कौन से नाटक की बात कर रही हो। जी बोलता है वही नाटक जो बच्चे क्या करते, तुम्हें लगता है कि अभी भी मैं इस लड़के से जेलस फील करूँगा। लीज़ा साफ साफ कह देती है कि तुम्हें जेलस फील हो या ना हो, इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, एंड यहाँ पर मैं लियो को ही अपना लाइफ पार्टनर मानना चाहती हूँ, तुम जैसे लोगों को नहीं। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम मेरे प्रोजेक्ट्स को देखो कितने ज़्यादा शानदार होते, और तुम्हारे जो कि बिल्कुल लायक के नहीं होते, तो तुम्हारी जैसी लड़की के साथ पैरअप होना सबसे बकवास चीज़ होगी। लियो यहाँ पर जी को वार्न करता है उसके प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ बोले ना, क्योंकि लीज़ा ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया, और इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में बैठ लग जाती है एक प्रोजेक्ट को लेकर कि अगर यहाँ पर लीज़ा हारी तो वो नील डाउन कर उससे माफ़ी मांगेगी, बैक भी करेगी ताकि वो उसे माफ़ कर दे। बट यहाँ पर लियो हारा तो उसे भी सेम चीज़ करनी होगी, एंड प्लस सभी के सामने उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाएगी, और वो दोनों इस बैट के लिए शामिल हो जाते हैं। बाद में यहाँ पर लीज़ा होती है लियो के साथ में, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर। लियो यहाँ पर उसके सर पर हाथ घुमाता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा सबसे अच्छा ही होकर रहेगा प्रोजेक्ट, और मैं इसकी तुम्हें गारंटी देता हूँ। एंड लीज़ा यहाँ पर एकदम बेबी जैसा फील कर रही होती है। दूसरे यहाँ पर मियाँ जी से कह रही होती कि तुम श्योर हो ना कि तुम लीज़ा को बीट कर पाओगे। जी कहता है कि तुम मेरे स्किल्स पर शक कर रही हो। मियाँ बोलती कि मैं तुम पर नहीं, मुझे शक तो उस लियो पर जा रहा है कि आखिर उसका प्रोफेशन क्या होगा, और वो इंसान कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। जी बोलता है कि देखो जो कुछ भी हो जाए वो लीज़ा है, लीज़ा के साथ जो कोई भी होता है उसका हमेशा बुरा ही होता है। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा और लियो बाहर की ओर जा रहे थे, जहाँ पर उसके कलीग्स भी उसके पीछे थे, एंड यहाँ पर लीज़ा को पिक करने के लिए उसके डैड वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों ने हक करने लगती है। इस सिनेरियो को देखकर वो कम दिमाग वाले लोग कुछ और ही सोच बैठते और उसकी तस्वीरें निकालने लग जाते। वो लोग उसे एज ए शुगर डैडी का टैग दे देते हैं कि आखिर ये इंसान कौन है, इतना ओल्ड मैन, और लीज़ा देखो कैसे उसे चिपकी हुई है। बाद में वो तीनों कार में बैठकर जाने लग जाते, जहाँ पर जी उसके कलीग की बातों को सुन रहा होता है, और उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था कि अब लीज़ा का जो नाम है और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ,
मैं लीजा का हस्बैंड थोड़ी ना जो उसके लिए स्टैंड लूँगा, होने तो उसका नाम खराब, मेरे लिए ये बात बहुत अच्छी है। इसके बाद में यहाँ पर वो तीनों एज अ हैप्पी फैमिली अपने घर पर होते, जहाँ पर लीजा अपने डैड को पकड़ कर बैठी हुई थी। दूसरे यहाँ पर उसके डैड लियो को थाम के बोलते लीजा का ध्यान रखने के लिए। लियो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर लीजा को पता होता है कि पास्ट लाइफ में बस एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से उसके डैड की मौत हो गई थी, लेकिन बस वह मेक श्योर करेगी कि वो इंसिडेंट रिपीट ना हो पाए और वो अपने डैड को ना खो पाए। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर उनके बीच में प्रोजेक्ट को लेकर टक्कर होने वाली है। सभी के सामने यहाँ पर जी अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर तालियां बजाने लग जाते। साथ साथ डायरेक्टर भी उसके इस प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट आइडिया को लेकर बहुत इम्प्रेस हो गया था। फिर बाद में यहाँ पर बारी आ जाती कि लीजा की और लियो की, तो वो लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट जो होता है वो हार्ड कॉपी में सबमिट करते हैं। एंड सारे के सारे पेपर्स यहाँ पर डायरेक्टर देखने लग जाते, कहते हैं कि तुम दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया है। सभी लोगों को लग रहा होता है कि वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो डायरेक्टर बहुत गुस्से में आ रहे हैं। तो वो लोग यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते कि जाने दीजिए डायरेक्टर, अब आप इन्हें चिल्लाइएगा मत, ये लोग क्या है ना इंटर्न जैसे काम करते, तो हमें इन लोग को कच्चा नींबू समझना ही होगा। यहाँ पर डायरेक्टर उससे स्टाफ को बोलने लग जाता है कि तुमने क्या इनके प्लान को देखा है। वो कहते कि भाई इतने क्रैपी प्लान को कौन ही देख सकता है। तो फिर डायरेक्टर ने बताते कि ये प्लान तो 10 गुना अच्छा है जी के प्लान से। अगर हम इस प्लान का वर्क करते हैं तो फिर हमारी कंपनी 10 मिलियन से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। इस बात को सुनकर सभी लोगों के होश हो जाते हैं और डायरेक्टर उस प्लान को लेकर अपने कैबिन में चले जाते हैं। बाद में यहाँ से जी नाराज़ होकर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर लीजा उसे रोकती है और अपनी बेड के बारे में याद दिलाती है। तो यहाँ पर वो स्टाफ उसे बोलने लग जाती है कि तुम क्या सच में उससे माफ़ी मंगवाना चाहती हो, वो हमारे सीनियर है। लीजा बोलती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वो बेड को हाथ चुका है, यहाँ पर सभी लोग इक्वल है, तो फिर उसे यहाँ पर नील लर्न कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। दूसरे यहाँ पर मियाँ जो होती है जी का साइड लेने लग जाती है और लीजा को समझाती है कि देखो वो हमसे बड़ा है, उसे कितना शर्मिंदगी महसूस होगा अगर वो हमसे माफ़ी मांगेगा तो। लीजा बोलती कि अरे वाह, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, ठीक है तुम एक काम करो, उसके बदले तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। एंड यहाँ पर मियाँ रेडी नहीं थी नीलम कर माफ़ी मांगने के लिए। जी यहाँ पर लीजा को साफ साफ कह देता कि देखो ये सब कुछ हमारे बीच में है, तो फिर तुम यहाँ पर मियाँ को बीच में ना लाओ तो बेहतर होगा। वो कहती है कि अरे वाह, ये चीज़ तुम्हें मियाँ को बोलनी चाहिए कि हमारे बीच में, तो वो क्यों अपनी टांग लड़ा रही है। यहाँ पर वो दूसरी स्टाफ को गुस्सा आ जाता है, तो वो लीजा को सुनाने लग जाती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट खुद का नहीं है, तुमने ये प्रोजेक्ट किसी और से करवाया होगा। और तो यहाँ पर वो लियो को उल्टा सीधा बोलती है। लीजा को गुस्सा आता है एंड लीजा उसे थप्पड़ी मार देती है। इतनी में डायरेक्टर वहाँ पर आ जाता है, तो वो स्टाफ उस डायरेक्टर को कह रही होती है कि इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कॉपी किया हुआ है या फिर किसी और से बना है। डायरेक्टर ये बात लीजा से पूछता है। लीजा कहते हैं कि ये स्टाफ साफ साफ झूठ बोल रही है और यहाँ पर मैं इसके ऊपर इस चीज़ को लेकर केस भी कर सकती हूँ। बाद में यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। लीजा बोलती कि तुमको थोड़ी सी पागल हो, ये सारे सबमिशंस हम यहाँ पर कर रहे हैं और कौन सा बड़ा प्रूफ तुम्हें चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर उनके बीच में पेट लग जाती है कि वो लोग यहाँ पर उन दोनों को एक एक प्रोजेक्ट देंगे और अगर लीजा ने और लियो ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को ठीक वैसे ही कंप्लीट किया तो फिर यहाँ पर माना जाएगा कि उन्होंने सीरियसनेस में खुद ब खुद प्रोजेक्ट किया है। लीजा यहाँ पर कहती कि देखिए ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है एंड मैं यहाँ पर किसी को प्रूफ नहीं करना चाहती हूँ, बट जस्ट बिकॉज ये कंपनी है मुझे अपने आप को प्रूफ करना ही होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर हार गई तो फिर मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, मैं कंपनी छोड़कर भी चली जाऊँगी। बट अगर ये इंसान हारती है तो फिर उसे कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा और इसे तो नीलम कर माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक न्यू प्रोजेक्ट देते जिस पे वो लोग वर्क करने लग जाते एंड डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट को रेक्टिफाई करते समय वो कुछ बोल नहीं रहा होता, तो फिर वो सभी के सभी स्टाफ ये अज्यूम कर लेते हैं कि लीजा पकड़ी गई है और वो लोग उसे उस कंपनी से जाने के लिए कहते हैं। साथ साथ ये के सामने नील लर्न करके माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। लीजा कहते कि पहले मैं डायरेक्टर की बातों को सुनूंगी और जैसा वो कहेंगी वैसे ही करूँगी। एंड डायरेक्टर यहाँ पर सभी को बता देता है कि लीजा ने पहले से भी ज़्यादा अच्छा वर्क इस बार किया है और इस बात को वापस से सुनकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। बाद में यहाँ पर बारी याद आती है जी का नील रंग का माफ़ी मांगने की, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर जी की साइड ले लेते कि आखिर तुम हमारे सीनियर से ऐसा कैसे करवा सकती हो। लीजा बोलती कि किसी को भी तकलीफ़ है तो प्लीज़ यहाँ पर अगर अपना नाम देकर चले जाओ, मैं क्या है ना केस करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक एलिगेशन है जो कि मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए लगाई गई है और इस चीज़ के लिए तुम सभी को 10 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। बट हाँ, एक और ऑप्शन है, 10 मिलियन दे दोगे तो फिर बच जाओगे। सभी लोगों का यहाँ पर मुंह बंद हो जाता है एंड लीजा यहाँ पर इसी के पैरों पर लात मारती है, जिस वजह से इसी को ना चाहते हुए नील डाउन कर उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर लीजा का काम पूरा नहीं होता है। वो दूसरा यहाँ पर वो दोस्त आपको बोलने लग जाते कि क्यों
तुम कंपनी से रिज़ाइन कब करने वाली हो? सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि कम से कम उसे कंपनी से निकालो तो मत, वो इसकी जॉब चली जाएगी। वो यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम मुझे कोई और टास्क दे दो। मैंने अगर कंपनी को छोड़ दिया तो फिर मेरी मॉम का और मेरी ग्रैंडमा का हॉस्पिटल का बिल कौन पे करेगा? मेरे घर पर मैं अकेली अर्न करने वाली हूँ। लीज़ा बोलती कोई बात नहीं, मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ। तुम यहाँ पर पूरे की पूरी कंपनी के 11 चक्कर लगाना तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। एंड यहाँ पर वो लड़की पूरे के पूरे कंपनी के चक्कर लगाना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसकी सांस में तो सांस आ ही नहीं रहा था। एंड यहाँ पर भागते भागते वो बेचारी यहाँ पर ग्राउंड पे ही गिरकर बेहोश हो जाती है। और मिया और सभी के सामने लीज़ा को चिल्लाती है कि देखा तुम्हारी वजह से क्या हो गया। लीज़ा बोलती है कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होगा, बेहोशी हुई है, मर थोड़ी न गई है। और वो लोग यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल में चले जाते, जहाँ पर लीज़ा स्टाफ को बोलती कि देखो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना, तुम क्या है ना एक्सरसाइज नहीं करती हो। तुम रोज़ अगर 11 चक्कर मारोगी तो फिर तुम एक दिन पक्का 100 चक्कर लगा पाओगी। वो इंसान यहाँ पर लीज़ा से माफ़ी मांगने लग जाती है और लीज़ा वहाँ से चली जाती है। लीज़ा के वहाँ जाने के बाद यहाँ पर मिया का न्यू प्लान शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो स्टाफ को कुछ एग्रीमेंट्स और फोटो सिखाती है और उनसे कारण में घुसघुसा कर अपने प्लान को बताने लग जाती है, जो कि लीज़ा के अगेंस्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लीज़ा होती है लियो के साथ में, जहाँ पर वो लोग एक साथ मिलकर कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। एंड यहाँ पर लीज़ा से सारी की सारी बातें बताई जा रही थी, जहाँ पर लियो एज अ गुड जेंटलमैन एंड एज अ ग्रीन फ्लैग उसकी बातों को सुन रहा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मिया को और जी को, जहाँ पर जी तो बेचारा थक ही गया था लीज़ा की इन हरकतों की वजह से। एंड यहाँ पर मिया भी उसे ये कह रही थी कि तुम्हें लीज़ा को इस पूरे के पूरे घर से निकाल ही देना चाहिए। इतने में यहाँ पर जी की मम्मा उसकी तरफ भागते हुए आती है, जहाँ पर ढेर सारे गुंडे उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। एंड यहाँ पर वो उस इंसान को अपनी मॉम बुलाता है। एंड मिया का शक पूरा का पूरा यकीन में बदल जाता है और उसे समझ आते थे कि ये जो जी है ये कोई रिच विच इंसान नहीं है, ये यहाँ पर लीज़ा के दिए हुए पैसों पर पलता है और बहुत ही ज़्यादा कावर्ड इंसान है। दिल से यहाँ पर वो अपनी मॉम पर चिल्लाने लग जाता है गैम्बलिंग करने के लिए। उसकी मॉम कहती कि प्लीज़ इस बार मुझे पैसे भर देने दो, उसके बाद मैं वापस ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी। और वो गुंडे यहाँ पर अमाउंट बताते हैं जो कि 10 मिलियन का होता है। इस चीज़ को सुनते ही उसका बेटा और भी ज़्यादा बौखला जाता है। एंड गुंडे यहाँ पर उसकी मम्मा को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि लगता है इतनी पिटाई से कुछ काम नहीं होने वाला है। जी यहाँ पर उनसे कुछ मोहलत मांगने लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो मियाँ से पैसे मांगते हैं। मियाँ उसे बहाना मारने लगती है, कहते कि वो क्या है ना, मेरी ग्रैंडमा ठीक नहीं है, तो मेरी सैलरी जब क्रेडिट हुई थी तो वो सारा का सारा पैसा मेरी ग्रैंडमा का हॉस्पिटल बिल पे करने में चला गया, इस वजह से माफ़ कर देना। बट यहाँ पर वो उसे आइडिया देती है कि तुम एक काम करो, वापस से लीज़ा के प्रोजेक्ट में हेल्प करना शुरू कर दो और उसके बदले में तुम मुझसे पैसे लेना। जी उसे कहते कि लीज़ा मेरी बातों में आएगी नहीं। मियाँ बोलते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बात कर लूँगी। एंड मियाँ ये सब इसलिए करना चाहती है क्योंकि जी के पास अगर पैसे होंगे तब जाकर वो मियाँ के ऊपर पैसे उड़ाएगा ना। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो उसे ऑफिस में बात करने के लिए चली जाती है इसी प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग, पर यहाँ पर लीज़ा उसे साफ साफ ना बोल देती है। यहाँ पर मियाँ उसे पहला फुसला रही होती है कि देखो अगर यहाँ पर जी तुम्हारी प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा तो फिर तुम्हारे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे जिससे तुम कितने सारे पैसे अर्न कर सकती हो, और तुम समझ ही सकते हो कि जी बेचारा कितना भोला इंसान है। लीज़ा यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम उसकी फिक्र इतनी क्यों कर रही हो। मियाँ कहते कि मैं सब समझ रही हूँ, तुम यहाँ सब ये सारी चीज़ें मेरी वजह से कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें मुझसे जेलस फील होता है। ठीक है तो फिर मैं यहाँ पर जी से दूर रहने के लिए रेडी हूँ। लीज़ा बोलती कि अरे इतना बड़ा एहसान मुझ पर मत करो, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों ज़िंदगी पर फॉरएवर के लिए साथ में रहो, एक फैमिली क्रिएट करो और रोज़ रोज़ मन में झगड़ा करते रहो। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ से माफ़ी मांगती है, कहती कि नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं है जी तुमसे कितना ज़्यादा लव करता है। लीज़ा को पता होता है कि वो यहाँ पर उसे बाटली में उतारने की कोशिश कर रही है, तो फिर यहाँ पर वो उसी के साथ उसके साथ बात करने लग जाती है, कहते कि ओह तो जी मुझे लव करता है तो तुम्हारे बीच चल रहा है उसका क्या। यहाँ पर मैं उसे कहती कि नहीं हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, हम तो बस एक नॉर्मल फ्रेंड्स है। वो हर बार तुम्हारी बातों में बात किया करता है कि लीज़ा कितनी अच्छी इंसान है, वो कितनी काइंड पर्सन है। एंड लीज़ा यहाँ पर उसे मुँह तोड़ जवाब देती है, कहती कि यार तुम कितना नीचे गिर सकती हो, तुम मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे लिए क्यों अप्रोच कर रही हो ताकि मैं उसकी मॉम की गैम्बलिंग के पैसे जो पे कर सकूं, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जी बात ने यहाँ पर आ जाता है लीज़ा पर गुस्सा करने के लिए कि तुम आखिर मियाँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। एंड यहाँ पर मियाँ जी को समझा रही थी कि प्लीज़ तुम लीज़ा से ऐसे मत बात करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। एंड बाद में यहाँ पर लीज़ा लियो को लेकर वहाँ से चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर लियो उसको शक हो जाने लगता है। लियो बोलता है कि तुम पक्का ठीक हो ना, या फिर क्या पता जी के लिए तुम्हारी फीलिंग्स वापस आ रही हो। लीज़ा बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मुझे किसी के लिए फीलिंग्स है तो वो तुम हो। एंड इस बात को सुनते वापस से वो ब्लश करने लग जाता है। एंड यहाँ पर लियो उसे 5 दिन के लिए रुकने के लिए कहता है क्योंकि 5 डेज़ बाद यहाँ पर उसे वो कोई सरप्राइज़ देने वाला है। लीज़ा यहाँ पर खुश हो जाती है, उसे पता होता है कि 5 डेज़ बाद यहाँ पर हमारी कंपनी का एनुअल फंक्शन है जहाँ पर मेरे डैड भी होंगे,
तो हो सकता है वहाँ पर वो मुझे डैड के सामने प्रपोज कर दे। तो अब यहाँ पर वो मनी मन खुश हो रही होती है। बाद में यहाँ पर उसकी मॉम सर पर हाथ रखे हुए घर पर टेंशन में बैठती है। इतने में यहाँ पर आ जाता है जी, तो फिर वो उसके पैसों के बारे में बात करने लग जाती है। जी यहाँ पर अपनी मॉम को साफ साफ कह देते हैं कि आपकी डेब्ट का मेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है, आप अपने लोन खुद चुकाइए, मुझ पर डिपेंडेंट मत रहिए। ये बात सुनकर यहाँ पर उसकी मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारे लिए न जाने क्या कुछ नहीं कहा है। जी कहता है कि तो उसके लिए मैं अपने उस गुंडों के सामने जान तो नहीं दे सकता हूँ। और यहाँ पर वो अपनी मॉम को धक्का भी मार देता है। कहता है कि बेहतर होगा अगर आप इस घर से निकल जाओगी तो, वरना वो गुंडे पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। एंड ठीक वैसा ही होता है, वो गुंडे उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाते हैं। और वो लोग तो यहाँ पर जी को बहुत ज़्यादा ही पिटने लग जाते हैं, जहाँ पर उनके हाथों में जी का पर्स और कार्ड आ जाता है। बट वो कार्ड किसी काम का होता नहीं है, साथ ही उसके पर्स में इतने पैसे होते भी नहीं है। उन्हें समझ आता है कि ये तो पूरा का पूरा कंगाल है, पर क्या पता इसने अपने पैसे कहीं छुपा कर रखे हो। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसकी मॉम को धमकियाँ देने लग जाते कि अभी के अभी घर में जितने पैसे होंगे वो बाहर निकालो, वरना हम तुम्हें यहाँ पर छोड़ने नहीं वाले। उसकी मॉम यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि उनके पास एक पेनी भी नहीं है। पर फिर भी यहाँ पर वो लोग उनकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं थे और वो लोग जी को मारने लग जाते और तो जी को लेके तक चले जाते। कहते कि अगर अपना बेटा चाहिए तो फिर हमारे 10 मिलियन हमें वापस लौटा देना, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। बाद में यहाँ पर उसकी मॉम गिड़गिड़ाते हुए चली जाती है लीजा से हेल्प मांगने के लिए, जहाँ पर वो उसे कहते कि मेरे बेटे को किडनैप कर लिया गया, प्लीज़ तुम इस बार हमारी मदद कर लो वरना हम यहाँ पर मुसीबत में पड़ जाएंगे। लीजा बोलती है कि आपको क्या चश्मा है, आपको नज़र आ रहा है मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई पुलिस नहीं हूँ जो आप यहाँ पर मुझे कंप्लेन करने के लाए हो। ये सारी बातें हैं तो जाओ जाकर पुलिस को बताओ। आंटी से समझाती कि वो बातें पुलिस को नहीं बता सकती वरना वो लोग उसके हाथ पैर काट सकते हैं। आंटी यहाँ पर उससे बड़ा रिक्वेस्ट करती है, पर यहाँ पर लीजा उन्हें पैसे देने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर मियाँ लीजा बनाकर चिल्लाती है कि तुम इस बुढ़ी आंटी के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो। लीजा बोलती है कि तुम सही मौके पे आए हो, याद है ना जी ने यहाँ पर मुझसे पैसे लेकर तुम्हें कितनी लग्जरियस ज्वेलरीज और बैग दिलाए थे, तुम उन्हें बेच दो, कम से कम 5 मिलियन तो हो ही जाएंगे, तो फिर तुम मुझसे आधा लोन तो पे कर ही सकती हो। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उसे चढ़ा लेते, जिसके बाद में जी को लग रहा होता है कि लीजा ने पे किया, पर उसकी मॉम बता दी कि ये सब कुछ यहाँ पर मियाँ ने किया। तो फिर यहाँ पर जी बहुत खुश हो जाता है मियाँ के इस हार्डवर्क को देखकर। कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें मेरे लिए रियल फीलिंग्स है, पर यहाँ पर मियाँ का प्लान तो कुछ और ही होता है। जितना उसे यहाँ पर गंवाया होता है उसका डबल वो यहाँ पर उसे वसूल करने वाली थी। फिर फाइनली यहाँ पर एनुअल डे वाला फंक्शन आ ही जाता है, जहाँ पर लीजा को बेस्ट एम्प्लॉय एंड बेस्ट इंटर्न का अवार्ड मिल रहा होता है। लीजा यहाँ पर अपनी स्पीच दे रही थी कि इतने में ही पीछे वाली स्क्रीन पर यहाँ पर लीजा के डैड की और उसकी हक करती हुई फोटो आ जाती है। किसी में से यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता कि वो कोई और नहीं बल्कि उस कंपनी के ओनर ही है। बट यहाँ पर मियाँ जो होती है माइक लेकर सभी को झूठ झूठ बताने लग जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि लीजा का शुगर डैडी है, जिसके पैसों पर ये पलती भरती है। यहाँ पर डायरेक्टर जैसे ही उस फोटो को देखते उनके हार्ट में तो अटैक ही आने लग जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है ये दोनों लड़के और लड़कियाँ कितना ज़्यादा गलत कदम उठा रहे। यहाँ पर जी को तक उसके डैड की शक्ल याद नहीं थी, क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसके डैड को बचपन में देखा हुआ था और वो दोनों मिलकर यहाँ पर लीजा पर टूट पड़ते। लेकिन यहाँ पर अंकल अभी भी किसी के सामने आते नहीं है। यहाँ पर वो अपनी होनहार बेटी लीजा को अपने लिए लड़ते हुए देखते हैं। फिर फाइनली यहाँ पर लीजा को लेकर स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर सभी को बताने लग जाता है कि आखिर वो कौन है। एंड यहाँ पर अंकल भी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं एंड सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लग जाता है, सभी लोगों का मुंडी नीचे भी हो जाता है। एंड यहाँ पर अंकल कहते हैं कि जी और मियाँ मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम 20 साल तक जेल में ही चक्की पिसाते रह जाओगे। और तो ये बात सुनकर यहाँ पर उन्हें बड़ा दुख होने लग जाता है कि आखिर अगर वो लोग माफ़ी मांगेगी भी तो भी उन्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली है। इतने में यहाँ पर आ जाता है लियो स्टेज पर, जहाँ पर वो सभी के सामने रीजा को बुके देता है। साथ साथ यहाँ पर नील डाउन करते हुए एक प्रॉमिस रिंग के साथ उसे प्रपोज करने लग जाता है उसके साथ शादी करने के लिए। एंड यहाँ पर लीजा एक्साइटमेंट में आकर उसे हाँ हाँ बोलने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो रिंग पहनाता है, उसके बाद वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं और इसी हक के साथ ही मूवी हैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाती है।